नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उन फैक्टर्स की जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के अंदर इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो उस ग्रोथ को इन्हांस कर दें या उस ग्रोथ को रेजिस्ट कर दें। ये सब चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं, किस फैक्टर्स पे, जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। मैनी फैक्टर्स अफेक्ट द जनरेशन टाइम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लाइक टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, पीएच, मॉइस्चर, सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, अगर हायर टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर होगा तो बैक्टीरिया उस पर ग्रो नहीं कर सकता, तो टेम्परेचर सूटेबल होना चाहिए। ऑक्सीजन की होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड पे भी इफ़ेक्ट करता है, लाइट, पीएच, मॉइस्चर, सॉल्ट कंसंट्रेशन। बैक्टीरिया अगर किसी लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन हायर होगी तो अगर बैक्टीरिया अडेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब फैक्टर्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। या तो वो ग्रोथ को एनहेंस कर सकते हैं या वो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। हम पहली बात करते हैं न्यूट्रिशन की। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल्स आर वाटर, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड म्यूकोपेप्टाइड्स। जो मेन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सेल के, वो होते हैं वाटर, जैसे कि हमने बात करी थी, सेल के अंदर 80% ऑफ वाटर होता है और 20% अदर सॉल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है। तो ये वही प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स, म्यूकोपेप्टाइड्स हो गए। फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया द मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज वाटर, अ सोर्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए जो मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो होती है वाटर की है, सोर्स ऑफ कार्बन है, नाइट्रोजन है एंड सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड न्यूट्रिशनली बेस्ड ऑन देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑन देयर एबिलिटी टू सिंथेसाइज एसेंशियल मेटाबोलाइट्स। जो बैक्टीरिया होता है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं न्यूट्रिशनली भी, जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के जो बेसिस होता है एंड देयर ऑन देयर एबिलिटी टू सिंथेसाइज एसेंशियल मेटाबोलाइट्स, और उनकी जो क्षमता होती है एसेंशियल ज़रूरी मेटाबोलाइट्स को सिंथेसिस करने की, उसके बिहाफ पे भी हम इसको बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बैक्टीरिया विच डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट आर कॉल्ड फोटोट्रॉफ्स, दोज हु ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड कीमोट्रॉफ्स। जो बैक्टीरिया सनलाइट से अपनी एनर्जी लेते हैं उनको हम फोटोट्रॉफ्स कहेंगे, और जो केमिकल रिएक्शन से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उनको हम कीमोट्रॉफ्स कहेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ फोटोट्रॉफ और कीमोट्रॉफ का ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया विच कैन सिंथेसाइज ऑल देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड दोज दैट आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन मेटाबोलाइट्स आर हेटरोट्रॉफ्स। ये क्या कह रहा है कि एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा फोटोट्रॉफ और कीमोट्रॉफ, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ही, कि जो बैक्टीरिया अपना खुद के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ कहेंगे। एंड दोज दैट आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन मेटाबोलाइट्स आर हेटरोट्रॉफ्स। और वो बैक्टीरिया जो अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल मेटाबोलाइट्स को खुद सिंथेसिस नहीं करते, खुद नहीं बना सकते, उनको हम क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉफ्स। Some bacteria require certain organic compounds in minute quantities. These are known as growth factors or bacterial vitamins. Some bacteria को क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट होती है बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़, जैसे हमें वाइटामिन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही इन्हें कुछ कंपाउंड्स की ज़रूरत होती है माइन्यूट क्वांटिटीज़ के अंदर, कम क्वांटिटीज़ के अंदर। दे आर नोन एज ग्रोथ फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स और बैक्टीरियल वाइटामिन्स। जैसे हमें वाइटामिन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही ये बैक्टीरिया के वाइटामिन्स हैं। ग्रोथ फैक्टर्स आर कॉल्ड एसेंशियल व्हेन ग्रोथ डज नॉट अकर इन देयर एब्सेंस और दे आर नेसेसरी फॉर इट। और क्यों कहा इनको ग्रोथ फैक्टर्स, क्योंकि इनकी एब्सेंस के अंदर या इनकी कमी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो या तो एब्सेंट हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है ऑक्सीजन। डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन ग्रोथ एंड वायबिलिटी, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू एरोब्स एंड एनारोब्स। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, उसकी वायबिलिटी होती है। एरोबिक बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ. They may be obligate aerobes like cholera, vibrio, which will grow only in the presence of oxygen, or facultative anaerobes, which are ordinarily aerobic but can grow in the absence of oxygen. तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन
के डिपेंडेंसी के ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ और वायबिलिटी जो होती है वो डिपेंड होती है। बैक्टीरिया को हम एरोब्स और एनारोब्स में डिवाइड करते हैं। जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनको एनारोब्स कहते हैं। जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए। दे मे बी ऑब्लिगेट एरोब्स, जैसे कि वो कॉलेरा, विब्रियो, विच विल ग्रो ऑब्लिगेट एरोब्स, जो ग्रो करेंगे ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे, उसके एब्सेंस के अंदर ग्रो नहीं करेंगे, उनको हम ऑब्लिगेट एरोब्स कहेंगे। और फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं विच आर ऑर्डिनरीली एरोबिक, जो वैसे तो एरोबिक होते हैं जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट कैन ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पर अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो भी वो कभी कभी ग्रो कर जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स। मोस्ट बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो मेडिकल इंपॉर्टेंस के होते हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। Anaerobic bacteria such as Clostridia grow in the absence of oxygen, and the obligate anaerobes may even die on exposure to oxygen. तो आपने यहाँ देखा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया आर दोज दैट ग्रो बेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन। जो सबसे कम ऑक्सीजन के अंदर ग्रो करते हैं उनको हम माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि टॉपिक बड़ा है और ये भी पार्ट है। बैक्टीरिया बहुत बड़ा, बैक्टीरियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, उसके मल्टीपल पार्ट्स आएंगे। देखते हैं कितने बड़े पार्ट्स आते हैं, लेकिन ये आज का पार्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ग्रोथ। सारे बैक्टीरिया को क्या रिक्वायरमेंट होता है, कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए। दिस रिक्वायरमेंट इज यूजुअली मेट बाय द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये जो रिक्वायरमेंट होती है ये यूजुअली किससे मिलती है, जो एनवायरनमेंट में होती है। इनको सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, उससे ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सम बैक्टीरिया लाइक ब्रुसेला एबॉटस रिक्वायर मच हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ज़्यादातर बैक्टीरिया को कम ही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, लेकिन सॉरी ब्रुसेला एबॉटस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ नेक्स्ट है टेम्परेचर। बैक्टीरिया वेरी इन द रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। द टेम्परेचर एट विच ग्रोथ अकर्स बेस्ट इज नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया के अंदर। हर बैक्टीरिया के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर होती है ग्रोथ के लिए वो वेरी करती है। जो रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच ग्रोथ अकर्स, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो शो करता है उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। बैक्टीरिया विच ग्रो बेस्ट एट टेम्परेचर ऑफ 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड्स आर कॉल्ड मीसोफिलिक। वो बैक्टीरिया जो 25 से 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ईजिली ग्रो करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, उनको मीसोफिलिक कहते हैं। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया आर दोज दैट ग्रो बेस्ट एट टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड्स। वो बैक्टीरिया जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं उनको हम साइक्रोफिलिक कहते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स ग्रो बेस्ट एट हाई टेम्परेचर्स 55 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड्स। तो वो बैक्टीरिया जो 55 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड्स के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर दैट किल्स अ बैक्टीरियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इन अ गिवन टाइम इज नोन एज थर्मल डेथ पॉइंट। वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर बैक्टीरिया मर जाता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इन अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक गिवन टाइम के अंदर टेम्परेचर की वजह से अगर डेथ होती है, और वो जो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर डेथ होती है बैक्टीरिया की, उस टेम्परेचर को हम थर्मल डेथ पॉइंट कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हमने बैक्टीरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइक्रोफिलिक कहते हैं। 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ग्रो करने वाले बैक्टीरिया मीजोफिलिक कहलाते हैं, और 55 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ग्रो करने वाले बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स कहलाते हैं। तो ये बात हुई हमारे टेम्परेचर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉइस्चर एंड ड्राइंग। वाटर इज असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म एंड हेंस ड्राइंग इज लीथल टू सेल्स। जैसे कि हमें पता है कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो 80% वाटर से बना होता है। तो वाटर जो होता है बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म के लिए।
एंड हैंस ड्राइंग इज लीथल टू सेल्स। सो जब वाटर इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर ड्राइंग हो जाएगा, वाटर का लेवल कम हो जाए, तो वो लीथल हो सकता है सेल के लिए। लीथल मतलब हार्मफुल, कॉजिंग डेथ कॉजिंग। द इफेक्ट ऑफ ड्राइंग वेरीज इन डिफरेंट स्पीशीज़। अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर ड्राइंग का इफेक्ट अलग आता है। कोई बैक्टीरिया मर जाते हैं, कोई सर्वाइव कर जाते हैं, डिपेंड करता है बैक्टीरिया क्या है। लाइट बैक्टीरिया एक्सेप्ट फोटोट्रॉफिक स्पीशीज ग्रो वेल इन द डार्क। जैसे कि हमने बात करी यहाँ मॉइस्चर की, नेक्स्ट हमारा लाइट। बैक्टीरिया एक्सेप्ट फोटोट्रॉफिक स्पीशीज़। फोटोट्रॉफिक स्पीशीज़ जैसे हमने बात करी थी, जिनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वो फोटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो बैक्टीरिया एक्सेप्ट फोटोट्रॉफिक ग्रो वेल इन द डार्क। तो जिनको लाइट से अपना फूड सोर्स मिलता है, उनके अलावा जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो वेल इन डार्क। दे आर सेंसिटिव टू अल्ट्रा वायलेट एंड अदर रेडिएशन। वो सेंसिटिव होते हैं अल्ट्रा वायलेट से, यूवी रेज से और दूसरी रेडिएशन से। कल्चर्स डाई इफ एक्सपोज टू लाइट। तो जो उसके जो कल्चर्स होते हैं, जो कॉलोनाइजेशन वो शो करता है, वो डाई कर जाते हैं इफ एक्सपोज टू लाइट। अगर लाइट में हम एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, डाई कर जाएगा। नेक्स्ट है एच आयन कंसनट्रेशन और पीएच। बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू वेरिएशंस इन पीएच। ईच स्पीशीज हैज अ पीएच रेंज above or below it cannot survive and an optimum pH at which it grow best। तो जैसे कि टेम्परेचर के ऊपर भी हमने ये बात देखी थी, इसी तरीके से पीएच के ऊपर भी है। हर बैक्टीरिया अलग अलग पीएच पे वेरिएशन शो करता है सेंसिटिविटी के अंदर। हर स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर पीएच की रेंज के अंदर सेंसिटिव होती है। अगर उसके ऊपर या उसके नीचे चला जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। और जिस पीएच के ऊपर एक बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, जिस रेंज के अंदर, वो ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। मेजॉरिटी ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो बेस्ट ग्रो करते हैं न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन पीएच के ऊपर, 7.2 से 7.6 पीएच के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्मोटिक इफेक्ट की। बैक्टीरिया आर मोर टॉलरेंट टू ऑस्मोटिक वेरिएशंस देन मोस्ट अदर सेल्स ड्यू टू द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ देयर सेल वॉल। Sudden exposure to hypertonic solutions may cause osmotic withdrawal of water and shrinkage of protoplasm called plasmolysis। जो बैक्टीरिया होता है वो ऑस्मोसिस शो करता है। ऑस्मोसिस हमको पता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन के अंदर ट्रांसफ़र होना। तो मोर टॉलरेंट होते हैं ऑस्मोटिक वेरिएशंस के ऊपर दूसरे सेल्स के से अगर हम कंपेयर करें तो, क्योंकि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है सेल वॉल की, उसकी वजह से, इसलिए वो ज़्यादा उसको टॉलरेट कर जाते हैं। सडन अगर हम उसमें एक्सपोजर शो कर दें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम करेंगे तो क्या होगा कि सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर का अमाउंट कम होगा। तो वाटर हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन के अंदर जाएगा, तो सेल के अंदर से जो वाटर होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर आएगा सडन एक्सपोजर के अंदर। उसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर वाटर कम हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म का। और ये श्रिंकेज क्या कहलाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। तो ये हमने फैक्टर्स की बात करी है यहाँ पे जो ग्रो के अंदर हेल्प करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डायरेक्ट कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप चीज़ें पूछ सकते हैं। ये टॉपिक सेकेंड ईयर के लिए था, ये पार्ट सेकंड था बैक्टीरियोलॉजी का। इसके बाद हम मल्टीपल पार्ट्स आते रहेंगे, आपको बैक्टीरिया के बारे में हम ऑनलाइन क्लासेस देते रहेंगे।